Hello, Ban Ki Moon. I hope you are enjoying dancing over and over again on Gangnam Style because this is the only way you're going to force Burma, that is Myanmar government, to give nationality to Rohingya Muslims. Rohingya Muslims, they're in deep trouble. So what we can do? Yes, arrange protest only on Sundays if we are free on Sunday and put Facebook status against anyone who is trying to help them practically. If you think I'm going to follow the same bullshit trend, only reading about their facts, only watching their pictures, then you don't know who Waqar Zaka is. And it's high time you should know him. I am responsible for all my actions and all the reactions caused by those actions. वकार ज़का इंतहाई कंट्रोवर्शियल और काफ़ी की नज़र में एक बुरा इंसान, पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में रियलिटी शोज का ट्रेंड स्टार्ट करने वाला और दुनिया का पहला होस्ट जो ना सिर्फ कंटेस्टेंट्स को चैलेंज देता है बल्कि खुद अपने डेयर्स करके दिखाता है। वकार ज़का इन्हीं कामों की वजह से मशहूर है, लेकिन इस नाम की कोई औकात नहीं रहेगी अगर जो डेयर अप करने जा रहा हूं मैं वो पूरा ना कर सका। 14 जून 2015 रमज़ान मुबारक से एक हफ्ते पहले मैंने एक ऐसी जगह जाने का सोचा जहां जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन समझा जाता है, लेकिन मुझे अपने ऊपर वाले पे पूरा भरोसा था कि वो मेरी नीयत देखते हुए मेरे मकसद में मुझे कामयाबी जरूर दिलाएगा, क्योंकि ये मकसद उन तड़पते हुए मुसलमानों की मदद करना है जिनका ताल्लुक बर्मा से है। मई 2012 वेस्टर्न बर्मा, एक बुद्धिस्ट औरत का रेप करके कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस के मुताबिक ये 3 मुसलमानों ने किया है। बदला लेने के नाम पर एक हफ्ते बाद 10 मुसलमानों की लाशें मिलती हैं और इसके बाद सिटवे शहर में मुसलमानों का इलाका नाजी पूरा का पूरा जला दिया गया। कहा जाता है ये सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया ताकि रोहिंग्यन मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। 8th सेंचुरी से आबाद बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों को आज तक कोई शनाख्त नहीं, बल्कि रोहिंग्या मुसलमानों का ये कहना है कि उनको ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला जा रहा है और जो निकलने के लिए तैयार नहीं होते उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि वो भागने पे मजबूर हो जाते हैं। उनकी बदतरीन हालत देखते हुए भी पड़ोसी मुस्लिम मुल्क अपने ही भाई बहनों को पनाह देने से इनकार करता नजर आता है। Well, why we should allow to enter our country? दुनिया भर के मुसलमान रोहिंग्यन मुसलमानों की मदद के लिए क्या सोच रहे हैं इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, सिर्फ मैं ये जरूर जानता हूँ कि हम पाकिस्तानी चाहे किसी भी हाल में खुद रहते हों, लेकिन हम दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी मुसलमान को रोता नहीं देख सकते। इन सब की मदद करने के लिए हर पाकिस्तानी दिल से तैयार है, लेकिन बर्मा के सूबे अरकान के हालात सुन के कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा इन इलाकों में जाए। यही वजह है कि अपने घर वालों को बताए बगैर और अपने दोस्तों के लाख समझाने के बावजूद कि ना उस इलाके में जाने का वीज़ा मिलेगा और अगर वीज़ा मिल भी गया तो इमिग्रेशन पे बहुत मसले होंगे, मैंने ये फैसला किया कि बैंकॉक के रास्ते बाय रोड मैं बर्मा खुद जाऊंगा। इस इंटरनेशनल मसले का हल तो शायद मैं ना निकाल सकूं, लेकिन बर्मा जाने के मेरे 2 अहम मकसद हैं। एक, ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात इन लोगों के हाथ में पहुंचाई जाए। 2, ये देखा जाए और आप सबको दिखाया जाए कि क्या वाकई मसला इतना बड़ा है भी। आखिर बुद्धिस्ट इतनी पीसफुल कौम होने के बावजूद इतने ज्यादा वैशी क्यों हो गए। अकेले होने की वजह से मेरे लिए सबसे बड़ा मसला आप लोगों के लिए इस सफर को रिकॉर्ड करना है। लीगल तरीके से बर्मा के उन इलाकों में जाना मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन गया जहां मुसलमान मुसीबत में थे। यही वजह है ना सिर्फ मुझे एजेंट्स को लाखों रुपए देने पड़ गए बल्कि और बहुत सारे मसलों को भी फेस करना पड़ा।
5,000. Give me 5,000, bro. 5,000? Yes. 5,000 what? No, but they want to fight. What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? Oh, what you want to fight? इसी तरह के हजारों मसाइल फेस करते हुए किसी भी तरह मैं बैंकॉक टू यांगोन बाय रोड और यांगोन टू सिटवे बाय एयर पहुंचा। और सिटवे आने के बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त है। अगर इनको पता चल जाए कि आप जर्नलिस्ट या टीवी पर्सनैलिटी हैं, ये इमिग्रेशन से आपको नहीं पास होते। सिटवे की पुलिस किसी भी फॉरेनर ग्रुप को यहाँ फुटेज लेने नहीं देती। पाकिस्तान में क्राइम बेस्ड रियलिटी शोज का ट्रेंड, जिसमें जुर्म को बेनकाब करना और जुर्म करने वाले को पकड़वाना होस्ट का काम होता है। क्योंकि इसका ट्रेंड मैंने खुद शुरू किया था, इसलिए मुझे अंदाजा है कि इस किस्म की सिचुएशन में आपको हमेशा उल्टे पुल्टे मजाक करने चाहिए ताकि हर कोई आपको बिल्कुल ही बेवकूफ समझे। Hello. Say hi. Very nice, friendly people over here. But very expensive. Everything. इस तरह की हरकतों और अकेले होने की वजह से इमिग्रेशन को मुझे क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। No, tourist. No, I don't work for anyone. Yeah, just tourist. For one day stay and then going to Mandela. अब मुझे सिटवे शहर के उन इलाकों में जाने के लिए जहां रोहिंग्यन मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, किसी एजेंट के साथ डील बनानी थी। और यहाँ एजेंट $2,000 पर डे से कम नहीं मानता। I know. Come. चलो भाई। I'm a student. How many you can pay? I'm a student. Tell me. They told me 30,000. इस एजेंट ने मुझे एक हैरत अंगेज बात बताई कि अगर मुझे बुद्धिस्ट कैंप जाना है तो कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर सिटवे शहर के उस इलाके में जाना है जहां मुसलमान रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ेगा, और अगर परमिट नहीं चाहिए तो वहां रिश्वत के तौर पे 2-3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैंने सोचा क्यों ना मुसलमानों के कैंप में जाने से पहले बुद्धिस्ट रेफ्यूजी कैंप में जाया जाए और उनसे उनकी राय जानी जाए। शुरू हुआ था मुसलमान। आप बुद्धिस्ट हो? अच्छा, तो दोस्ती क्यों नहीं कर रहे? कब करोगे दोस्ती तुम लोग हैं? कब गले लग जाओगे? खत्म करो ना यार। कब तक? वरना अगले बच्चे जो हैं इनके लिए भी बड़ा मसला हो जाएगा ना। कौन दोस्ती नहीं कर रहा मुझे ये बताओ। वो लोग दोस्ती बांधना है ना, ये हम लोगों का उस लोगों का पास दोस्ती नहीं करना। क्यों नहीं करना? करेंगे तो वो लोग मुसलमान लोग है ना, यहाँ का लड़की वाला अच्छा करते हैं। हाँ, हमेशा ऐसा में चलती है। मुझे आधे लोग ये कहते हैं कि जो लड़की है वो भी तो अपनी मर्जी से पहले जाती है, जब जाती है बाद में आके वो कह देती है कि यार ये है, तो लड़की को उठा के तो नहीं लेके जा सकते ना। क्या हुआ क्या है, वो रखा मुस्लिम झगड़ा कर रहा है ना, उसका पास हमारा घर है वो साइड में। मुसलमान लोग आकर हम लोगों का घर जला दिया। जला देने के बाद हम लोग रहने के लिए जगह भी नहीं है। ये घर कितने का बनता है? जो जमीन है उस पे घर कितने का बनता है? अभी 72 बन गया। नहीं, कितने का बनता है? पैसे कितने लगते हैं? चैट कितने? एक अंदाजन एक बनाने के लिए 37 लाख लगते हैं। 37 लाख चैट। इनकी कहानी सुनने और हालात देखने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि इनकी हुकूमत इनकी पूरी मदद कर रही है। लेकिन अब देखना यह था क्या मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जा रहा है, क्योंकि उनके कैंप में जाने के लिए न सिर्फ मुझे इजाजत लेनी पड़ रही है बल्कि काफी सारी रिश्वत भी देनी पड़ी। क्या नाम क्या आपका? हमारा नाम आदुशितु। तो इतनी सिक्योरिटी आप पे क्यों लगाई हुई? आपके पास आने के लिए परमिट लेना पड़ता है। हम उसके पास जाने के लिए परमिट लेना नहीं देता। असल मसला है क्या? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और किसको आता है? आपको? आप है असल में लड़ाई है क्या? लड़ाई है क्या? लड़ाई हम ये नहीं कह सकते। आप चले जाएंगे तो हम लोग बहुत मारेगा। कौन मारेगा आपको? आपको पुलिस वाले। मुझे? हमको। यहाँ हर एक की आंखों में डर नजर आ रहा था। फिर आखिरकार कुछ लोगों ने हिम्मत पकड़कर मुझे सारी बात बताना शुरू की। सिटवे के एरिया, ये नाजी है। ये एरिया कौन सा है? ये एरिया भूमि नाम तो पुरमवरा बसते हैं ना। जब तो पुरमवरा तो बहुत देर हो चुकी है यहाँ। हम लोग तो यहाँ पर आने के लिए मेरे खुदा की तरह बहुत शुक्र अदा करता हूँ। नहीं वो तो ठीक है, वो तो सारे पाकिस्तानी आना चाहते हैं, लेकिन जिसका परमिट नहीं मिलता ना यहाँ आने का। आप लोग बंगाली?
नहीं रोहिंग्या, बंगाली। बंगाली नो नहीं बंगाली नहीं रोहिंग्या। अभी ये बात चली रही थी कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सादा लिबास में एक पुलिस वाला मेरी वीडियो बना रहा है, जो बाद में चल के हम सब के लिए बहुत बड़ा मसला बनेगी। जी रास्ते में मत रहिए। हाँ टोकली आप इधर आइए। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ वो पुलिस लोग है ना, आप लोग देखेगा तो यहाँ आकर सबको पकड़ेगी, फिर कह रही है यहाँ क्या कर रहे हो, ये कहाँ से है, हम लोगों को पूछताछ करेगी। उस वक्त हम लोग जवाब नहीं दे सकते। अरे मैं हूँ अभी, नहीं कहाँ से जवाब देंगे, अभी कुछ नहीं, यहाँ रुकता हूँ ना मैं आप लोगों के साथ। जब आप तो यहाँ रुको फिर आप यहाँ 10 मिनट के अंदर जाएगा तो नहीं जा रहा ना 10 मिनट के हमारे लिए। नहीं रुक जाता हूँ ना, 1-2 दिन रुक जाता हूँ। ऐसे कोई जगह दे दो यहाँ पे। आज बर्मा के लोगों के लिए आप जितनी दुआ कर सके करें। ये इंतहाई मसले मसाइल में मैं बताऊँ मुझे कितने पैसे लोगों को देने पड़े हैं। पूरे बर्मा में मसला नहीं है, मसला सिर्फ और सिर्फ जो है सिटवे में है। सिटवे के अंदर, आराकान के अंदर इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये घूमने फिरने नहीं जा सकते, ये कहीं कुछ नहीं कर सकते। मैं बताऊँ ये बड़ी मुश्किल से मैं फुटेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई मजाक की बात नहीं है। जी जी अभी अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, एक पुलिस आकर हम लोगों को फोटो मार कर ले गया था। कहाँ है दिखाओ। उस पान की दुकान में बैठी है। फोटो ले लो मेरा, तो मसला नहीं है। You were taking my picture, you can take it, no problem. They are saying that later on you will cause problem for them, you will beat them up. no problem। नहीं आपको जो फोटो खिंचाना उधर उसकी वो फिर ले ले आप। प्रॉब्लम नहीं है ऐसे कह रही है वो, मगर प्रॉब्लम है वो ले ले आप फोटो, जो उसके पास तस्वीरें है ना वो ले ले आप फिर ले सकता है आपको। Can I have the pictures please? Okay. You can take my picture but not their picture. No problem. What's your name? Sidue. Shidue. Oh. Shidue, can you please delete the pictures? They are getting very upset about it. No. There. No problem. नहीं, इसको दूसरे ने भेजा भाईजान, इसको दूसरे ने भेजा। इसका जो हवालदार गया यानी कि उसका जो इंस्पेक्टर है ना उसने भेजा इसको। अरे कोई नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर नहीं जा रहा मैं। आगे से सुनो। अच्छा listen, you can take my picture but promise me you will not harm them. No problem. Yes. You promise? Please don't harm them. Please, that's a personal request. Yes. अभी आप रश खत्म करो ताकि मैं फिर जाकर वहाँ दे सकूँ, पता चले पैसे भी ना दे सकूँ, पहले कोई गड़बड़ हो जाए। बड़ी मुश्किल से अंदर आए हो, ठीक है। आप समझ गए ना, इस देश में आने वाला कितना खतरनाक होते हैं। हम दोबारा आएंगे। हम इस दफा मैं अपने और लोग लेकर आऊंगा। बहुत अच्छी होगा हमारे लिए। हाँ अभी इनको पता नहीं है कि ये पाकिस्तानियों से टकरा गए हैं। हाँ। अभी पाकिस्तानी पीछे पड़ गए ना इनके, तो इनकी ऐसी तैसी फेर देंगे। हम क्या करें आपके लिए ये बताएं। हम गवर्नमेंट से अपील करें, पैसे लेकर आए, ज़कात दें, ऐसा क्या करें जिससे मदद हो जाए, ये मसला हल हो। पहले वो हमको नाम दे दे, बाद में वो लोग जिस तरह चल रही है उसकी देश में हम भी उसकी तरह घूमना चाहते हूँ। सिर्फ यही दो की बात। आपको नहीं घूमने देते? घूमने नहीं देते सर। ऊपर भी जा नहीं पाया हम लोग, यहाँ भी वहाँ अपने बस्ती भी जा नहीं पा रहे हूँ। वहाँ जो नाजी में, हाँ वहाँ नाजी के बारे में चलो। पहले यहाँ रेल की स्टेशन है, वहाँ भी जा नहीं सकता हम लोगों को। पुलिस हमको मार के भगा देते हैं वहाँ से। क्यों मारती है? वजह तो हमको नहीं जानते। वजह ये वो लोग कह रही है हमारे देश नहीं है, उन लोगों की देश है, हम लोग बंगाली है ऐसे कह रही है वो लोग। इसके लिए वो कह रही है बंगाली तो नहीं है आप? हम लोग बंगाली नहीं है, हम लोग रोहिंग्या है। किस में एतबार करते हैं आप यहाँ? आप यहाँ हमारे लोग में एक फिर साहब है। क्या नाम है? फिर साहब है हमारे बुजुर्ग पीर साहब है। वहाँ उसको जाकर देगा तो वो गरीब लोग को देगा। तो उनको दे दूं पैसे? उनको देगा तो अच्छा होगा। भाई आप सब एग्री करते हैं उनको दे दूं? हाँ। कुछ अटेंशन सीकर्स ये कहते नजर आते हैं कि इनको नहीं बल्कि जो लोग कश्तियों में फंसे हुए हैं सिर्फ उनको डोनेशन की जरूरत है। जरा इनकी हालत देखें, इनके खाने पकाने के तरीके देखें। और कुछ बस्तियां ऐसी हैं जहाँ सब लोगों के लिए एक बाथरूम है। एक बात मैं साफ बता दूं, ना मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ना रिपोर्टर, इसलिए मेरे बारे में कोई भी उल्टी बात की जाएगी तो मुझसे ये तवक्को ना रखें कि मैं शाइस्ता अल्फाज में उसका जवाब दूं। बास बेवकूफ के बच्चे सोच रहे हैं कि ना ये शायद जंगौन में घूम रहा है। सिटवे में नाजी, व्हाट इज दिस एरिया? नाजी, जहाँ सारी दुनिया मेरी मदद कर रही है, वहाँ कुछ लोग सिर्फ इस ताक़ुब में है कि किसी तरह मेरी कोई गलती पकड़ के इस मिशन को रोका जाए। लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं, मैं इसी तरह कैश हर एक में तकसीम करता जाऊंगा। अम्मा जी हैप्पी ओके, हाई फाई ये
तो वजह इन सब में पैसे बांट रहा हूं। अगर आपको मेरा तरीका पसंद नहीं है तो अपने तरीके से इनकी मदद करना शुरू करें, ना कि मुझे रोकें। ज्यादा लोग होने की वजह से यहाँ के बताए हुए पीर साहब के पास फिर जाकर मैंने पैसे देने का सोचा। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद नसर अहमद। तो मैं कुछ ज़कात लेकर आया हूँ जो पाकिस्तानी भाइयों ने भेजी है, तो मैं आपको देना चाह रहा हूँ ताकि आप फिर बाद में बांट दें। ऐसा जरूरतमंद को देने से आप हमारे जी मस्जिद का जो कमेटी लोग है ना, गौबा का कहते हैं इनको, यहाँ में इनको देने से ये लोग तलाश करके गरीब को, तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं दे देता हूँ ना। आप तो मुख्तसर टाइम में इतना गरीब से नहीं कर सकूंगा, बिल्कुल सही बात है। बुद्धिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि जी मुसलमान जो है हमारी लड़कियों को छेड़ते हैं, फिर लड़ाई होती है। ये रिलीजन का ज्यादा चक्कर है, मजहब का ज्यादा चक्कर है, या फिर वाकई ये लड़की या औरत के ऊपर लड़ाइयां होकर इतनी बढ़ जाती हैं? नहीं, ये लोग तो हम लोगों से दीनी हसद करते हैं, कौमी हसद, दीनी हसद करते हैं। ये जो लड़कियों का बहाना देते हैं, ये लोग फसाद बर्पा करने के लिए बहाना देता है। कोई मुसलमान उनकी लड़कियों के ऐसी ताती नहीं करता। आपकी मदद कैसे हम लोग कर सकते हैं? हम गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें, हम पैसे भेज दें, कैसे करें? हमें तरीका आप बताएं, क्योंकि आपका मसला है ना। हम आपको इस पूरे चक्कर से निकाल कैसे सकते? क्योंकि मैं हर दफा पैसे ला के यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है अंदर आना इतना मुश्किल क्यों बनाया है अंदर आना, परमिट लेना, ये लेना बहुत मुश्किल है। हम महबूस है, या अपने बस्ती में हम लोग महबूस हैं। बीमारी का इलाज करना मुश्किल है हम लोगों के लिए। तो ये तो मतलब मुझे परमिट पे भी था कि परमिट जब तक किसी को बहुत पैसे नहीं खिलाए तब तक उन्होंने आने नहीं दिया मुझे भी। तो ये तो आम आदमी को भी नहीं आने दे रहे, रिपोर्टर को भी नहीं आने दे रहे, तो फिर कैसे यहाँ काम चलेगा? ये तो अभी मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो उस पर भी वो आ जाते हैं कि वीडियो क्यों बना रहे हो। तो सिर्फ आपके लिए, अगर बुद्धिस्ट की वीडियो बना रहे हो तो वो मना नहीं करते। हाँ, ठीक है। ये क्या वजह, इसकी क्या वजह? इतना ज्यादा आपके पास क्या राज है, ऐसा क्या खजाना है? ये लोग हमको कौमी खत्म करना चाहते हैं, अपने मजहब के एतबार से ये लोग अदावत करते हैं। इनका दुश्मनी तो आज से नहीं, बहुत साल से, 20-30 साल से ये काम करके आ रहा है। अगर हिस्ट्री देखें, अगर तारीख देखें, तो बहुत सारे लोग जो है तारीखदान ये भी कहते हैं कि रोहिंग्यन मुस्लिम्स जो हैं, ये जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने यहाँ पर लाके बांग्लादेश से रख दिए थे ताकि जापानी जो है, जापानीज जो है वो आ ना सकें, आगे ना कर सकें। इनको बीच में रखा था। उसके बाद नेशनलिटी नहीं मिली। उसके बाद होते होते जब कायदे आजम पाकिस्तान आज़ाद करवा रहे थे, तब रोहिंग्यन मुस्लिम ने कहा हमें भी आज़ादी चाहिए इस इलाके में। तो जो बुद्धिस्ट है, इन्होंने कहा नहीं भी हम क्यों दे सकते, तो हमारा इलाका है। ये कोई कहानी है? नहीं है। हमारे यहाँ में मुसलमान मग राजा के टाइम से भी यहाँ में है। बहुत साल 1000 साल पहले से भी हमारे यहाँ मुसलमान 8वीं सेंचुरी से, 8th सेंचुरी ब्रिटिश से बहुत साल आगे मुसलमान यहाँ आबाद है। आपकी कम्युनिटी पैसे सही कमा लेती है यहाँ? पैसे कैसे कमाएंगे? हम लोग महफूज से अपने घर में बैठे हुए हैं, हम पैसा कैसे कमा सकते हैं? अपने जरूरत के मुताबिक तो हम लोग चल नहीं सकता, आ नहीं सकते, जा नहीं सकता। हमारी जरूरत पूरा करने में बहुत मुश्किल, रकावटी, हजारों रकावटें हमारे जरूरत पूरा करने में। आपको रहना यही है, यहाँ से जाना नहीं है किसी को भी? तो अपने वतन और अपने रिश्तेदारी, इतना आदमी को छोड़ हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने देश में अमन मिलने से हम यहाँ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश है। तो मतलब आपको अगर हॉस्पिटल जाना होता है, हॉस्पिटल करीब है यहाँ? नहीं, बहुत मुश्किल है। हमारे एक नाती को थोड़ा टेस्ट करने के लिए वहाँ ले गया, 20-50 आदमी वहाँ जमा हो गया। वो डॉक्टर एक हफ्ता में 1 घंटा के लिए आता है, वो 1 घंटा में 10-15 आदमी को इलाज करके बस चले गया। पर हमारा नाती इलाज करने से वापस आना हुआ। ऐसा ही हॉस्पिटल नहीं है यहाँ? हॉस्पिटल नाम का हॉस्पिटल है, या नाम का हॉस्पिटल है, वो काफी नहीं होता हमारे लिए। मतलब यहाँ पर वॉलंटियर अगर कोई पाकिस्तान से या कहीं और से दुनिया से यहाँ पर डॉक्टर्स आना चाहें तो आराम से आने देंगे उन्हें, या नहीं आने देंगे? नहीं देंगे। हाँ, नहीं देंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर किसी को आके प्रैक्टिकली ही देनी पड़ेगी इमदाद। जितने भी लोग हैं लंदन से, कनाडा से, जितने भी लोगों के पैसे हैं वो मैं अभी इनको दे रहा हूँ। और अगर इनका बैंक अकाउंट, या मैं कोशिश करता हूँ कुछ ऐसा बैंक का अगर मुझे आप बना देना, तो आपको हर महीने पैसे आते रहेंगे। ये मेरी गारंटी है। हम तो बैंक जा नहीं सकते भाई। ये जितनी भी चैरिटी जो है आधी बांट दी है। अब ये जो रह गई है ये मैं आपके सामने इनको दे रहा हूँ। ये कौन सा एरिया जहाँ मैंने ये ज़कात दी है? एरिया कौन सा? वो में 15 क्वार्टर 15। जैसे बाज दफा हमारे मुल्क में जो लोग होते हैं ना, वो भी कहते हैं भाई हमारे पैसे गए कहाँ। अच्छा, सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि इनका नंबर हम टीवी पे चला दें या फेसबुक पे लगा दें। तो आप लोगों को मसला तो नहीं है अगर आपका नंबर हम टीवी पे लगा दें या कोई? हाँ, मसला है। तो हमारी कोशिश होगी नेक्स्ट टाइम भी मैं ही, अगर कोई जरूरत हो, कोई और नहीं आएगा पाकिस्तान से, तो मैं जरूर आऊंगा। टेंशन न लें आप, मेरा नंबर आप लोग रखें। इसी तरह जितने दिन पुलिस और एजेंट्स की जेब गर्म करके मैं यहाँ रह सका, मैं मुख्तलिफ इलाकों में जाकर ज़कात तकसीम करता रहूंगा।
मेरी सारी अपडेट्स facebook.com/waqarzaka86 और youtube.com/waqarzaka86 से आप लोग ले सकते हैं। जाते जाते यहाँ लोगों ने मुझसे कुछ ऐसी बातें की कि मुझे लगा कि मेरा मिशन अकॉम्प्लिश हो गया है। मैंने सिर्फ यहाँ रिपोर्टिंग नहीं की बल्कि प्रैक्टिकली लोगों की मदद की है। सर बड़े मैं सोच रही हूँ आप यहाँ आकर दिया तो बहुत अच्छी है। अगर कोई अकाउंट में दिया था, कोई बैंक में अगर ये पैसा दे दिया तो हम लोग नहीं मिलेगी। ये जो अभी पैसे दिए, हाँ ये अच्छा किया। आप आकर दिया ना, बहुत अच्छी है। अगर कोई बैंक में दिया था, कोई अकाउंट में दे दिया था, हम लोगों को मिलने वाला नहीं है वो। अगर हमारी बस्ती में 304 लोग हैं 17 में, वो सब मिलने वाला है। पैसा तो मिल गया खाने की वास्ते, बहुत शुक्रिया उसकी तरफ से। हम आपसे तो अकाउंट में जो पैसा जाता है कोई लेकर नहीं आता या देता भी नहीं है। अगर में हम लोग जा नहीं सकते तो फिर वो पैसा कहाँ से मिलेगी भाई? तो यहाँ आता भी नहीं है कोई, आता भी नहीं, क्योंकि यहाँ परमिट नहीं मिलता, तो पैसे हवा में चले जाते हैं। गवर्नमेंट कहाँ जाती है? चले, बस आपने ये याद रखना है कि पाकिस्तानियों ने पैसा भेजा है। पाकिस्तानियों को अच्छे अल्फाज में याद रखना है आप, ठीक है? हम आपके हर दुख में आपके साथ हैं भाई। अल्लाह अल्लाह। अगर आप जो काम आप खुद कह रहे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ अमीर लोग बहुत कम हैं। अच्छा, नहीं आके खुद तुम कह रहे हो खुद देना चाहिए, कह रहे हो। अगर आप खुद आके दे देगा तो बहुत अच्छा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूं, लेकिन मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे कि यार हमने तो इतने पैसे भेजे थे, हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं लिया। भाई ट्रस्ट करते हो तो ठीक है, वरना रेड क्रॉस और यूनिसेफ भी है, उनसे भी आप रब्ता करके दे सकते हो। मैंने अपनी तरफ से एक मिशन सोचा था, वो किया है मैंने। मुझे अंदर से बड़ी खुशी है आज मुझे, मतलब सही मानों में ना अंदर से खुशी है। इतना क्लब नाइट्स में जाके भी इतना खुशी कभी नहीं हुई मुझे जितना गर्मी में मच्छरों में रह के इनको जब पैसे देता हूँ ना, और इनकी आंखों में जो खुशी नजर आती है। अब चाहे बेटा ड्रामा बोलो, मुझे कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम में साथ जैसा लोग जो लगे हुए ना, ड्रामा कर रहा है, पब्लिसिटी स्टंट है। पब्लिसिटी स्टंट अबे यहाँ आके तो देखा। और जो मेरे अपने पैसे लगते हैं उसका क्या हिसाब किताब है? जो फ्लाइट के पैसे लगे, जो यहाँ आने के पैसे लगे, हर मोड़ के ऊपर जो है 2-2 1-1 लाख क्यों जाता है, टक 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 टक। ये आप सिटवे में, अब इसलिए यहाँ कोई जर्नलिस्ट नहीं आ पाता, इसलिए यहाँ कोई नहीं। वाकई बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट ईजी, रियली नॉट ईजी। बहुत ज्यादा चक्कर हो जाती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो पीछे लोग हैं इन्होंने बड़ी जो है पैसे खाए हैं। चलो कोई नहीं, हो जाता है। Hello, Ban Ki-moon. I hope you are enjoying dancing over and over again on Gangnam Style, because this is the only way you're going to force Burma, that is Myanmar government, to give nationality to Rohingya Muslims. Rohingya Muslims, they're in deep trouble. So what we can do? Yes, arrange protest only on Sundays if we are free on Sunday, and put Facebook status against anyone who is trying to help them practically. If you think I'm going to follow the same bullshit trend, only reading about their facts, only watching their pictures, then you don't know who Waqar Zaka is. And it's high time you should know him. I am responsible for all my actions and all the reactions caused by those actions. Waqar Zaka इंतहाई कंट्रोवर्शियल और काफ़ी की नज़र में एक बुरा इंसान, पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में रियलिटी शोज का ट्रेंड स्टार्ट करने वाला और दुनिया का पहला होस्ट जो ना सिर्फ कंटेस्टेंट्स को चैलेंज देता है बल्कि खुद अपने डेयर्स करके दिखाता है। वकार ज़का इन्हीं कामों की वजह से मशहूर है, लेकिन इस नाम की कोई औकात नहीं रहेगी अगर जो डेयर अप करने जा रहा हूं मैं वो पूरा ना कर सका। जून 2015 रमजान मुबारक से एक हफ्ते पहले मैंने एक ऐसी जगह जाने का सोचा जहां जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन समझा जाता है, लेकिन मुझे अपने ऊपर वाले पे पूरा भरोसा था कि वो मेरी नीयत देखते हुए मेरे मकसद में मुझे कामयाबी जरूर दिलाएगा, क्योंकि ये मकसद उन तड़पते हुए मुसलमानों की मदद करना है जिनका ताल्लुक बर्मा से है। मई 2012 वेस्टर्न बर्मा,
एक बुद्धिस्ट औरत का रेप करके कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस के मुताबिक ये 3 मुसलमानों ने किया है। बदला लेने के नाम पर 1 हफ्ते बाद 10 मुसलमानों की लाशें मिलती हैं और इसके बाद सिटवे शहर में मुसलमानों का इलाका नाजी पूरा का पूरा जला दिया गया। कहा जाता है ये सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया ताकि रोहिंग्यन मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। 8th सेंचुरी से आबाद बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों को आज तक कोई शनाख्त नहीं, बल्कि रोहिंग्या मुसलमानों का ये कहना है कि उनको जबरदस्ती यहाँ से निकाला जा रहा है और जो निकलने के लिए तैयार नहीं होते उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि वो भागने पे मजबूर हो जाते हैं। उनकी बदतरीन हालत देखते हुए भी पड़ोसी मुस्लिम मुल्क अपने ही भाई बहनों को पनाह देने से इनकार करता नजर आता है। Well, why we should allow to enter our country? दुनिया भर के मुसलमान रोहिंग्यन मुसलमानों की मदद के लिए क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, सिर्फ मैं ये जरूर जानता हूँ कि हम पाकिस्तानी चाहे किसी भी हाल में खुद रहते हों, लेकिन हम दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी मुसलमान को रोता नहीं देख सकते। इन सब की मदद करने के लिए हर पाकिस्तानी दिल से तैयार है। अब गले लग जाओगे, खत्म करो ना यार। कब तक वरना अगले बच्चे जो हैं इनके लिए भी बड़ा मसला हो जाएगा ना। कौन दोस्ती नहीं कर रहा मुझे ये बताओ। वो लोग दोस्ती बांधना है ना, ये हम लोगों का उस लोगों का पास दोस्ती नहीं करना। क्यों नहीं करना? करेंगे तो वो लोग मुसलमान लोग है ना, यहाँ का लड़की वाला अच्छा करते हैं। हाँ, हमेशा ऐसा में चलती है। मुझे आधे लोग ये कहते हैं कि जो लड़की है वो भी तो अपनी मर्जी से पहले जाती है, जब जाती है बाद में आके वो कह देती है कि यार ये है, तो लड़की को उठा के तो नहीं लेके जा सकते ना। क्या हुआ क्या है, वो रखा मुस्लिम झगड़ा कर रहा है ना, उसका पास हमारा घर है वो साइड में। मुसलमान लोग आकर हम लोगों का घर जला दिया। जला देने के बाद हम लोग रहने के लिए जगह भी नहीं है। ये घर कितने का बनता है, जो जमीन है उस पर घर कितने का बनता है? 72 बन गया। नहीं, कितने का बनता है, पैसे कितने लगते हैं, चैट कितने, एक अंदाजन? एक बनाने के लिए 37 लाख लगते हैं। 37 लाख चैट। इनकी कहानी सुनने और हालात देखने के बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि इनकी हुकूमत इनकी पूरी मदद कर रही है, लेकिन अब देखना यह था क्या मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जा रहा है, क्योंकि उनके कैंप में जाने के लिए न सिर्फ मुझे इजाजत लेनी पड़ रही है बल्कि काफी सारी रिश्वत भी देनी पड़ी। क्या नाम क्या आपका? हमारा नाम आदुशितु। तो इतनी सिक्योरिटी आप पे क्यों लगाई हुई? आपके पास आने के लिए परमिट लेना पड़ता है। हम उसके पास जाने के लिए परमिट लेना नहीं। असल मसला है क्या? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और किसको आता है? आपको? आप है असल में लड़ाई है क्या? लड़ाई है क्या? लड़ाई हम ये नहीं कह सकते। आप चले जाएंगे तो हम लोग बहुत मारेगा। कौन मारेगा आपको? आपको पुलिस वाले। मुझे? हमको। यहाँ हर एक की आंखों में डर नजर आ रहा था। फिर आखिरकार कुछ लोगों ने हिम्मत पकड़कर मुझे सारी बात बताना शुरू की। सिटवे के एरिया, ये नाजी है। ये एरिया कौन सा है? ये एरिया भूमि नाम तो पुरमवरा बसते हैं ना। जब तो पुरमवरा तो बहुत देर हो चुकी है यहाँ। हम लोग तो यहाँ पर आने के लिए मेरे खुदा की तरह बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। नहीं वो तो ठीक है, वो तो सारे पाकिस्तानी आना चाहते हैं, लेकिन जिसका परमिट नहीं मिलता ना यहाँ आने का। आप लोग बंगाली? नहीं रोहिंग्या, बंगाली? अभी ये बात चली रही थी कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सादा लिबास में एक पुलिस वाला मेरी वीडियो बना रहा है, जो बाद में चल के हम सब के लिए बहुत बड़ा मसला बनेगी। जी रास्ते में मत रहिए। हाँ, आप इधर आइए। अच्छा। यहाँ वो पुलिस लोग है ना, आप लोग देखेगा तो यहाँ आकर सबको पकड़ेगी, फिर कह रही है यहाँ क्या कर रहे हो, ये कहाँ से है, हम लोगों को पूछताछ करेगी। उस वक्त हम लोग जवाब नहीं दे सकते। अरे मैं हूँ, अभी नहीं, कहाँ से जवाब देंगे, अभी कुछ नहीं। यहाँ रुकता हूँ ना मैं आप लोगों के साथ। जब आपको यहाँ रुको, फिर आप यहाँ 10 मिनट के अंदर जाएगा तो नहीं जा रहा ना 10 मिनट के लिए। नहीं रुक जाता हूँ ना, 1-2 दिन रुक जाता हूँ। कोई जगह दे दो यहाँ पे। आज बर्मा के लोगों के लिए आप जितनी दुआ कर सके करें। ये इंतहाई मसले मसाइल में मैं बताऊँ मुझे कितने पैसे लोगों को देने पड़े हैं। पूरे बर्मा में मसला नहीं है, मसला सिर्फ और सिर्फ जो है सिटवे में है। सिटवे के अंदर, आरकान के अंदर
इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये घूमने फिरने नहीं जा सकते, ये कहीं कुछ नहीं कर सकते। मैं बताऊँ ये बड़ी मुश्किल से मैं फुटेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई मजाक की बात नहीं है। जी जी अभी अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, एक पुलिस आकर हम लोगों को फोटो मार कर ले गया था। कहाँ है दिखाओ। उस पान की दुकान में बैठी है। फोटो 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 ले लो मेरा, कोई मसला नहीं है। You were taking my picture. You can take it, no problem. They are saying that later on you will cause problem for them. You will beat them up. No problem. नहीं आपको जो फोटो खिंचाना उधर उसकी वो फिर ले ले। प्रॉब्लम नहीं है ऐसे कह रही है वो, मगर प्रॉब्लम है वो ले ले आप फोटो, जो उसके पास तस्वीर है ना वो ले ले आप फिर ले सकता है आपको। Can I have the pictures please? Okay. You can take my picture but not their picture. No problem. What's your name? Shidue. Shidue. Oh. Shidue, can you please delete the pictures? They are getting very upset about it. No, there. No problem. नहीं, इसको दूसरे ने भेजा भाईजान, इसको दूसरे ने भेजा। इसका जो हवालदार गया यानी कि उसका जो इंस्पेक्टर है ना उसने भेजा इसको। अरे कोई नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर नहीं जा रहा मैं। आगे से सुनो सुनो अच्छा listen, you can take my picture but promise me you will not harm them. No problem. Yes. You promise? Please don't harm them. Please, that's a personal request. Yes. अभी आप रश खत्म करो ताकि मैं फिर जाकर वहाँ दे सकूँ, पता चले पैसे भी ना दे सकूँ, पहले कोई गड़बड़ हो जाए। बड़ी मुश्किल से अंदर आए हो, ठीक है? आप समझ गए ना इस देश में आने वाला कितना खतरनाक होते हैं। हम दोबारा आएंगे हम इस दफा मैं अपने और लोग लेकर आऊंगा। बहुत अच्छी होगा हमारे लिए। हाँ अभी इनको पता नहीं है कि ये पाकिस्तानियों से टकरा गए हैं। हाँ। अभी पाकिस्तानी पीछे पड़ गए ना इनके, तो इनकी ऐसी तैसी फेर देंगे। हम क्या करें आपके लिए ये बताएं, हम गवर्नमेंट से अपील करें, पैसे लेकर आएं, ज़कात दें, ऐसा क्या करें जिससे मदद हो जाए, ये मसला हल हो। पहले वो हमको नाम दे दे, बाद में वो लोग जिस तरह चल रही है उसकी देश में हम भी उसकी तरह घूमना चाहते हूँ। सिर्फ यही दो की बात। आपको नहीं घूमने देते? घूमने नहीं देते है सर। ऊपर भी जा नहीं पाया। हम लोग यहाँ भी वहाँ अपने बस्ती भी जा नहीं पा रहे हूँ। वहाँ जो नाजी में, हाँ वहाँ नाजी के बारे में चलो, पहले यहाँ रेल की स्टेशन है वहाँ भी जा नहीं सकता हम लोगों को। पुलिस हमको मार के भगा देते हैं वहाँ से। क्यों मारती है? वजह तो हमको नहीं जानते। वजह ये वो लोग कह रही है हमारे देश नहीं है, उन लोगों की देश है, हम लोग बंगाली है ऐसे कह रही है वो लोग। इसके लिए वो कह रहे हैं बंगाली तो नहीं है आप? हम लोग बंगाली नहीं है, हम लोग रोहिंग्या है। किस पे एतबार करते हैं आप यहाँ? आप यहाँ हमारे लोग में एक फीस साहब है। क्या नाम है? फीस साहब है हमारे बुजुर्ग पीर साहब है। वहाँ उसको जाकर देगा तो वो गरीब लोग को देगा। तो उनको दे दूं पैसे? उनको देगा तो अच्छा होगा। भाई आप सब एग्री करते हैं उनको दे दूं? कुछ अटेंशन सीकर्स ये कहते नजर आते हैं कि इनको नहीं बल्कि जो लोग कश्तियों में फंसे हुए हैं सिर्फ उनको डोनेशन की जरूरत है। जरा इनकी हालत देखें, इनके खाने पकाने के तरीके देखें। और कुछ बस्तियां ऐसी हैं जहाँ सब लोगों के लिए एक बाथरूम है। एक बात मैं साफ बता दूं, ना मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ना रिपोर्टर, इसलिए मेरे बारे में कोई भी उल्टी बात की जाएगी तो मुझसे ये तवक्को ना रखें कि मैं शाइस्ता अल्फाज में उसका जवाब दूं। बास बेवकूफ के बच्चे सोच रहे हैं कि ना ये शायद जंगौन में घूम रहा है। सिटवे में नाजी, व्हाट इज दिस एरिया? नाजी, जहाँ सारी दुनिया मेरी मदद कर रही है, वहाँ कुछ लोग सिर्फ इस ताक़ुब में है कि किसी तरह मेरी कोई गलती पकड़ के इस मिशन को रोका जाए। लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं, मैं इसी तरह कैश हर एक में तकसीम करता जाऊंगा। अम्मा जी हैप्पी हाई फाई ओके हाई फाई ये तो वजह इन सब में पैसे बांट रहा हूं। अगर आपको मेरा तरीका पसंद नहीं है तो अपने तरीके से इनकी मदद करना शुरू करें, ना कि मुझे रोकें। ज्यादा लोग होने की वजह से यहाँ के बताए हुए पीर साहब के पास फिर जाकर मैंने पैसे देने का सोचा। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद नसर अहमद। तो मैं कुछ ज़कात लेकर आया हूँ जो पाकिस्तानी भाइयों ने भेजी है, तो मैं आपको देना चाह रहा हूँ ताकि आप फिर बाद में बांट दें। ऐसा जरूरतमंद को देने से आप हमारे जी मस्जिद का जो कमेटी लोग है ना गौबा का कह रहे हैं इनको यहाँ में, इनको देने से ये लोग तलाश करके गरीब को। तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं दे देता हूँ ना आपको। आप तो मुख्तसर टाइम में इतना गरीब से नहीं कर सकूंगा। बिल्कुल सही बात है। बुद्धिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि जी मुसलमान जो है हमारी लड़कियों को छेड़ते हैं, फिर लड़ाई होती है। ये रिलीजन का ज्यादा चक्कर है, मजहब का ज्यादा चक्कर है, या फिर वाकई ये लड़की या औरत के ऊपर लड़ाइयां होकर इतनी बढ़ जाती हैं? नहीं, ये लोग तो हम लोगों से दीनी हसद करते हैं।
कौमी हसद, दीनी हसद करते हैं। ये जो लड़कियों का बहाना देते हैं, ये लोग फसाद बर्पा करने के लिए बहाना देता है। कोई मुसलमान उनकी लड़कियों के ऐसी तादी नहीं करता। आपकी मदद कैसे हम लोग कर सकते हैं? हम गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें, हम पैसे भेज दें, कैसे करें? हमें तरीका आप बताएं, क्योंकि आपका मसला है ना। हम आपको इस पूरे चक्कर से निकाल कैसे सकते? क्योंकि मैं हर दफा पैसे ला के यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है अंदर आना इतना मुश्किल क्यों बनाया है? अंदर आना, परमिट लेना, ये लेना बहुत मुश्किल है। सर कोई वो सब कुछ गवर्नमेंट हम महबूस है या अपने बस्ती में हम लोग महबूस हैं। बीमारी का इलाज करना मुश्किल है हम लोगों के लिए। तो ये तो मतलब मुझे परमिट पे भी था कि परमिट जब तक किसी को बहुत पैसे नहीं खिलाए तब तक उन्होंने आने नहीं दिया मुझे भी। तो ये तो आम आदमी को भी नहीं आने दे रहे, रिपोर्टर को भी नहीं आने दे रहे, तो फिर कैसे यहाँ काम चलेगा? ये तो अभी मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो उस पर भी वो आ जाते हैं कि वीडियो क्यों बना रहे हो। तो सिर्फ आपके लिए, अगर बुद्धिस्ट की वीडियो बना रहे हो तो वो मना नहीं करते। हाँ ठीक है। ये क्या वजह, इसकी क्या वजह? इतना ज्यादा आपके पास क्या राज है, ऐसा क्या खजाना है? ये लोग हमको कौमी खत्म करना चाहते हैं, अपने मजहब के एतबार से ये लोग अदावत करते हैं। इनका दुश्मनी तो आज से नहीं, बहुत साल से, 20-30 साल से ये काम करके आ रहा है। अगर हिस्ट्री देखें, अगर तारीख देखें तो बहुत सारे लोग जो है तारीखदान ये भी कहते हैं कि रोहिंग्यन मुस्लिम्स जो हैं, ये जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने यहाँ पर लाके बांग्लादेश से रख दिए थे ताकि जापानी जो है, जापानीज जो है वो आ ना सकें, आगे ना कर सकें। इनको बीच में रखा था। उसके बाद नेशनलिटी नहीं मिली। उसके बाद होते होते जब कायदे आजम पाकिस्तान आज़ाद करवा रहे थे तब रोहिंग्यन मुस्लिम्स ने कहा हमें भी आज़ादी चाहिए इस इलाके में। तो जो बुद्धिस्ट है इन्होंने कहा नहीं भी हम क्यों दे सकते, तो हमारा इलाका है। ये कोई कहानी है? नहीं है। हमारे यहाँ में मुसलमान मग राजा के टाइम से भी यहाँ में है। बहुत साल 1000 साल पहले से भी हमारे यहाँ मुसलमान 8वीं सेंचुरी से, 8th सेंचुरी ब्रिटिश से बहुत साल आगे मुसलमान यहाँ आबाद है। आपकी कम्युनिटी पैसे सही कमा लेती है यहाँ? पैसे कैसे कमाएंगे? हम लोग महबूस है, अपने घर में बैठे हुए हैं। पैसा कैसे कमा सकते हैं? अपने जरूरत के मुताबिक तो हम लोग चल नहीं सकता, आ नहीं सकते, जा नहीं सकता। हमारी जरूरत पूरा करने में बहुत मुश्किल, रुकावटी, हजारों रुकावटें हमारे जरूरत पूरा करने में। आपको रहना यही है, यहाँ से जाना नहीं है किसी को भी? तो अपने वतन और अपने रिश्तेदारी, इतना आदमी को छोड़ हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने देश में अमन मिलने से हम यहाँ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश है। तो मतलब आपको अगर हॉस्पिटल जाना होता है, हॉस्पिटल करीब है यहाँ? नहीं, बहुत मुश्किल है। हमारे एक नाती को थोड़ा टेस्ट करने के लिए वहाँ ले गया, 20-50 आदमी वहाँ जमा हो गया। वो डॉक्टर एक हफ्ता में 1 घंटा के लिए आता है। वो 1 घंटा में 10-15 आदमी को इलाज करके बस चले गया, पर हमारा नाती इलाज करने से वापस आना हुआ। ऐसा ही। हॉस्पिटल नहीं है यहाँ? हॉस्पिटल नाम का हॉस्पिटल है, या नाम का हॉस्पिटल है, वो काफी नहीं होता हमारे लिए। मतलब यहाँ पर वॉलंटियर अगर कोई पाकिस्तान से या कहीं और से दुनिया से यहाँ पर डॉक्टर्स आना चाहें तो आराम से आने देंगे उन्हें या नहीं आने देंगे? नहीं, आने नहीं देंगे। हाँ, नहीं देंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर किसी को आके प्रैक्टिकली ही देनी पड़ेगी इमदाद। जितने भी लोग हैं लंदन से, कनाडा से, जितने भी लोगों के पैसे हैं वो मैं अभी इनको दे रहा हूँ। और अगर इनका बैंक अकाउंट, या मैं कोशिश करता हूँ कुछ ऐसा बैंक का अगर मुझे आप बना देना तो आपको हर महीने पैसे आते रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। हम तो बैंक जा नहीं सकते भाई। ये जितनी भी चैरिटी जो है आधी बांट दी है। अब ये जो रह गई है ये मैं आपके सामने इनको दे रहा हूँ। ये कौन सा एरिया जहाँ मैंने ये ज़कात दी है? एरिया कौन सा? वो में 15 क्वार्टर 15। जैसे बाज दफा हमारे मुल्क में जो लोग होते हैं ना वो भी कहते हैं। लेकिन बर्मा के सूबे अरकान के हालात सुन के कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा इन इलाकों में जाए। यही वजह है कि अपने घर वालों को बताए बगैर और अपने दोस्तों के लाख समझाने के बावजूद कि ना उस इलाके में जाने का वीजा मिलेगा, और अगर वीजा मिल भी गया तो इमिग्रेशन पे बहुत मसले होंगे, मैंने ये फैसला किया कि बैंकॉक के रास्ते बाय रोड मैं बर्मा खुद जाऊंगा। इस इंटरनेशनल मसले का हल तो शायद मैं ना निकाल सकूं, लेकिन बर्मा जाने के मेरे 2 अहम मकसद हैं। एक, ज्यादा से ज्यादा ज़कात इन लोगों के हाथ में पहुंचाई जाए। 2, ये देखा जाए और आप सबको दिखाया जाए कि क्या वाकई मसला इतना बड़ा है भी। आखिर बुद्धिस्ट इतनी पीसफुल कौम होने के बावजूद इतने ज्यादा वैशी क्यों हो गए? अकेले होने की वजह से मेरे लिए सबसे बड़ा मसला आप लोगों के लिए इस सफर को रिकॉर्ड करना है। लीगल तरीके से बर्मा के उन इलाकों में जाना मेरे लिए बहुत बड़ा मसला बन गया जहां मुसलमान मुसीबत में थे। यही वजह है ना सिर्फ मुझे एजेंट्स को लाखों रुपए देने पड़ गए, बल्कि और बहुत सारे मसलों को भी फेस करना पड़ा। areas where you have affected Muslims in
5,000. Give me 5,000, bro. 5,000? Yes. 5,000 what? No, but they want to. What do you want? What do you want? What do you want? What do you want? What you want to fight? इसी तरह के हजारों मसाइल फेस करते हुए किसी भी तरह मैं बैंकॉक टू यांगोन बाय रोड और यांगोन टू सिटवे बाय एयर पहुंचा। और सिटवे आने के बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त है। अगर इनको पता चल जाए कि आप जर्नलिस्ट या टीवी पर्सनैलिटी हैं, ये इमिग्रेशन से आपको नहीं पास होगा। सिटवे की पुलिस किसी भी फॉरेनर ग्रुप को यहाँ फुटेज लेने नहीं देती। पाकिस्तान में क्राइम बेस्ड रियलिटी शोज का ट्रेंड, जिसमें जुर्म को बेनकाब करना और जुर्म करने वाले को पकड़वाना होस्ट का काम होता है। क्योंकि इसका ट्रेंड मैंने खुद शुरू किया था, इसलिए मुझे अंदाजा है कि इस किस्म की सिचुएशन में आपको हमेशा उल्टे पुल्टे मजाक करने चाहिए ताकि हर कोई आपको बिल्कुल ही बेवकूफ समझे। हेलो, से हाय, वेरी नाइस फ्रेंडली पीपल ओवर हियर, बट वेरी एक्सपेंसिव। इस तरह की हरकतों और अकेले होने की वजह से इमिग्रेशन को मुझे क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। No, tourist. No, I don't work for anyone. Yeah, just tourist for 1 day stay and then going to Mandela. अब मुझे सिटवे शहर के उन इलाकों में जाने के लिए जहां रोहिंग्यन मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, किसी एजेंट के साथ डील बनानी थी। और यहाँ एजेंट $2,000 पर डे से कम नहीं मानता। I know. Come. चलो भाई। I'm a student. How many you can pay? I'm a student. Tell me. They told me 30,000. इस एजेंट ने मुझे एक हैरत अंगेज बात बताई कि अगर मुझे बुद्धिस्ट कैंप जाना है तो कोई पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर सिटवे शहर के उस इलाके में जाना है जहां मुसलमान रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ेगा, और अगर परमिट नहीं चाहिए तो वहां रिश्वत के तौर पे 2-3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैंने सोचा क्यों ना मुसलमानों के कैंप में जाने से पहले बुद्धिस्ट रेफ्यूजी कैंप में जाया जाए और उनसे उनकी राय जानी जाए। शुरू हुआ था मुसलमान। आप बुद्धिस्ट हो? अच्छा, तो दोस्ती क्यों नहीं कर रहे? कब करोगे दोस्ती तुम लोग हैं?